Hello बच्चों, let's read this question. The question says the van der Waals constant A for four gases P, Q, R and S are 4.17, 3.59, 6.71 and 3.8 atmosphere liter square per mole square. ठीक है. So therefore the ascending order of their liquefaction is option A is Q is greater than S is greater than P is greater than R. Option B is P is greater than R is greater than S is greater than Q. Option C is R is greater than P is greater than S is greater than Q. Option D is S is greater than Q is greater than P is greater than R. Okay. तो इस वाले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको क्या नजर आ रहा है? अगर इसकी बेटा की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है ए का. व्हाट इज दिस ए का क्या रिलेशन है लिक्विफिकेशन से? तो अगर हम यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज ये जानिए कि ये पहली चीज तो ये वन डर वॉल इक्वेशन क्या होती है, ये ए आया कहाँ से? तो बेटा अगर हम बात करें वन डर वॉल्स इक्वेशन की तो आपकी जो गैसेस रियल गैसेस की इक्वेशन है वन डर वॉल इक्वेशन है दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है एनआरटी विक्वेंस. ओके, सो यहाँ पे जो ए और बी आपको नजर आ रहा है ये वाले आपके वन डर वॉल कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें ए की तो बेटा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर? ए यहाँ पे सिग्निफाइज करता है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका? सिग्निफाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मोलिक्यूल्स, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो अब इसका क्या रिलेशन है लिक्विफिकेशन से? तो हम बात करेंगे. देखो बेटा, अगर गैसेस है तो गैसेस में मोलिक्यूल्स दूर दूर हैं. अगर इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो गए, मोलिक्यूल्स पास पास में आ गए, तो अगर मोलिक्यूल्स पास पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा? अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी, अट्रैक्शन अगर आपका इंक्रीज होगा, मोलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो उससे बेटा पक्का लिक्विफिकेशन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. लिक्विफिकेशन भी इंक्रीज करेगा डेफिनेटली. यानी मैं बोल सकती हूँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विफिकेशन. जो भी ए की वैल्यू होगी लिक्विफिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि ए की हाईएस्ट वैल्यू किसके अंदर है. ए की हाईएस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है आर के अंदर. आर के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू है दैट इज 6.71 सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन इसी का होने वाला है. उसके बाद आप देखेंगे पी की वैल्यू आपको दे रखी है 4.17. उसके बाद उसका लिक्विफिकेशन होगा. उसके बाद आपको दिख रहा है एस की वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा है दैट इज 3.8. उसके बाद ज्यादा वैल्यू किसकी बच गई है बेटा? लास्ट वाला आपका क्यों बच गया है जिसकी वैल्यू है 3.59. तो ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही लिक्विफिकेशन होगा. ये वाला आपका ऑर्डर रहेगा लिक्विफिकेशन के लिए. ठीक है, so this will be your final solution, that is option number C is correct. R is greater than P is greater than S is greater than Q. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.